रेगिस्तान का सरहदी जिला जैसलमेर शिक्षा की दृष्टि से अति पिछड़ा जिला माना जाता है। पूरे देश में साक्षरता दर 90% के पार पहुंच चुकी है। वहीं जैसलमेर में आज भी 65% व्यक्ति शिक्षित हैं। अगर जैसलमेर को भी मुख्य धारा में लाना है और भारत के विकसित जिलों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। बच्चों और अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लानी होगी और ऐसा ही एक प्रयास जैसलमेर की एक संस्था योगी मनोहर ज्ञान प्रसार के माध्यम से सखी सहेलियों द्वारा किया जा रहा है। इन सखी सहेलियों द्वारा 15 मई से 23 मई तक एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 5 से 15 साल तक के बच्चों को विभिन्न प्रकार के कौशल का प्रशिक्षण दिया गया और बच्चों को मेहंदी, रंगोली, चित्रकला, पेंटिंग, लकड़ी के क्राफ्ट, कागज के क्राफ्ट, जूडो कराटे, मंत्रोच्चारण, दंड चलाना जैसे कौशल को सिखाया गया। आइए देखते हैं सूरज सिंह सिसोदिया की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां और आज हम फिर से आपको लेकर आए हैं इस कैंप में, समर कैंप सखी सहेली द्वारा आयोजित। और आज इस कैंप का समापन है, 7वां दिन है इस कैंप का। और जैसा आप हमारे पीछे देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त भीड़ लगी है और समापन समारोह चालू है, कार्यक्रम हो रहे हैं, बच्चे प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं, कविताएँ सुना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नृत्य और नाटक का प्रदर्शन हो रहा है। और आइए आपको दिखाते हैं यहाँ क्या क्या हो रहा है इस समापन समारोह में। स्वागत श्री चरण में स्वीकार हो हमारा, स्वागत श्री चरण में स्वीकार हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी इजहार हो हमारा। लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है क्या वन में पशु को मारने तथा राजा या राजकुमार का आक्रमण हुआ है? तुम जाकर इसका पता लगाओ। लक्ष्मण तुरंत एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने देखा उत्तर दिशा से एक विशाल सेना हाथी, घोड़े और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों के साथ चली आ रही है, जिसके आगे अयोध्या की पताका लहरा रही थी। लक्ष्मण समझ गए कि वह अयोध्या की सेना है। राम के पास आकर क्रोध से लक्ष्मण ने कहा, भैया, कैकेयी का पुत्र भरत सेना लेकर आ रहा है। वह वन में अकेला पाकर वध करना चाहता है। अयोध्या निष्कंटक होकर अयोध्या पर राज करना चाहता है। मैं उसे अपने पापों का फल जरूर चखाऊंगा। लक्ष्मण, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? भरत तो मुझे प्राणों से भी प्यारा, अवश्य ही वो मुझे अयोध्या वापिस ले जाने आया होगा। तुमने जो भरत और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तुमने जो कठोर शब्द कहे वह वास्तव में मेरे लिए कहे हैं। राम की भर्त्सना सुनकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, ऐसा कलंक लगा है, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। जब राम और भरत का मिलाप हुआ तो भरत राम से लपेटकर रोने लगे। अयोध्या पर राज करने का अधिकार, अयोध्या पर राज करने का अधिकार सिर्फ आपको है और किसी को नहीं। और आप चलिए अयोध्या, चलिए। नहीं लक्ष्मण, मैंने पिताजी से वचन लिया था कि नहीं भरत, मैंने पिताजी से वचन लिया था कि मैं 14 वनवास वर्ष के बाद ही अयोध्या वापिस लौटूंगा। मैं अतिथि का श्रीफल देकर व तिलक लगाकर स्वागत करें।
तो आइए अब बातचीत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सचिव नगर विकास न्यास सुनीता चौधरी जी से। सुनीता चौधरी जी नमस्कार, मेरा नाम है सूरज और हम हैं जैसलमेर की गलियां से। आज आप यहाँ समापन समारोह में हैं सखी सहेली के, और आपको इस समर कैंप में कैसा लग रहा है? मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहती हूँ, ये सखी सहेली जो संस्था है उसने इतना अच्छा आयोजन और इतने बड़ी मात्रा में महिलाओं को और बच्चियों को सबको यहाँ पे इनवाइट कर रखा है, उनको अपने आप से जोड़ा है। तो ये वाकई में एक बहुत अच्छा प्रयास है कि शहर की महिलाएं और बच्चियाँ इससे जुड़कर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही हैं, अपने शहर के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो रही हैं, समाज को कुछ देने के लिए तैयार हो रही हैं। हमने अक्सर देखा है कि बड़े नगरों में, बड़े शहरों में अक्सर इस तरह के जो समारोह हैं होते रहते हैं, पर जैसलमेर जैसे छोटे शहर में इसका होना, ऐसे इस तरह के ग्रुप्स का और इस तरह के समारोह का, ये कितनी बड़ी बात है और कितने गर्व की बात है, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल निश्चित ये बात आप सही कह रहे हो कि जो आजकल अपना ट्रेंड है, हम बच्चों को समर कैंप्स में भेजते हैं शहरों में, वो वहाँ पर फ़न एक्टिविटी करते हैं, कुछ लर्निंग एक्टिविटी करते हैं, मिलना जुलना सीखते हैं, उनका जो आपस में इंटरेक्शन है वो बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो वैसी की वैसी सोच के साथ यहाँ पर जैसलमेर जो कि अभी एक डेवलपिंग मतलब बहुत उभर रहा है, आने वाले टाइम में अपना जैसलमेर और भी अच्छा होगा, ऐसी अपन सबकी आशा है। तो आज जो ये नए आयाम जुड़ रहे हैं, नए नए आयाम अपने जैसलमेर में जुड़ रहे हैं, उसमें एक ये आयाम बहुत अच्छा है कि समर कैंप के नाम से बच्चियों का, महिलाओं का ये जो हो रहा है, पहले नाना नानी के घर, बुआ मासी के घर जाते थे बच्चे, तो उसको इस तरह से ना देखकर कि भाई एक समर कैंप में यहाँ 10 दिन 15 दिन बच्चों को यहाँ पे एंगेज रखें, उनको कुछ वर्थ वाइल, कुछ काम की बात, कोई समाज के लायक बात, उनके खुद के उत्थान के बारे में कोई बात उनको समझ में बैठे, तो उससे ये जो समर कैंप की उपयोगिता है वो ज़्यादा निकल कर आएगी। तो ऐसे कैंप जो यहाँ पे लग रहे हैं, ये अच्छी बात है, अच्छी सोच है, अच्छी पहल है कि बच्चों को इस तरह से अपन स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि ये किसी और चीज़ में ना जाएं। जैसे अपन अब रोज़ देखते हैं वीडियो गेम्स खेलना, जो पबजी तो खैर अब बंद हो गया, मतलब काफ़ी गेम्स हैं जो हिंसक होते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम बच्चे कंप्यूटर में या मोबाइल में बिताते हैं, उनको ना करके इस तरह की ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ जुड़ें वापस से, वो ज़्यादा एक अच्छी पहल है। सुनीता जी, आपके विचारों और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। चक्कर को अब इसके बारे में मुक्त द्वंद में ये कोई भी मार करेंगे उनको ये बचाएंगे। द्वंद स्थिति हर्ष के साथ में करो। बहुत बढ़िया। अभी एक के सामने मार लग रही है, उनको ये रोक रहे हैं, लात कोई मार रहा है, कोई हाथ मार रहा है। मैं इधर बैठा हूँ दर्शकों के बीच में और इनसे जानते हैं कि इन्हें ये प्रयास कैसा लग रहा है। नमस्कार, आपका नाम क्या है? ममता जवर। ममता जी, आपको ये सखी सहेली का प्रयास कैसा लगा? सखी सहेली का प्रयास बहुत अच्छा लगा हमारे को। और आप बच्चों से और दूसरी सखियों से आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों से और सखियों से बोल रही हूँ, आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। आइए और सखियों से बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है? लता जवर। लता जी, आपको सखी सहेली का प्रयास कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आप कुछ कहना चाहेंगी, बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? बस थैंक यू। थैंक यू। देख रहे थे, हमारे साथ उनके संयोजक और कलाकार दोनों मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, आपने इस कार्यक्रम की तैयारी की, कितने दिन लगे और कितनी आपने मेहनत की? ये कार्यक्रम हमने एक दिन में तैयार किया है, इसलिए जैसा हो सका वैसा हमने प्रिपेयर करके और स्टेज पे कर दिया है। हमने इस कार्यक्रम में बताया है कि हमारे हिंदू महीने
जो चैत्र मास से स्टार्ट होते हैं और फाल्गुन मास पे आके एंड हो जाते हैं। ये भी 12 महीने होते हैं। चैत में हम लोग गणगौर का कर लेते हैं, उसके बाद में बैसाख आता है, उसमें आखा तीज का है, जिसमें आखा तीज में हमने ये बताया गया है। आखा तीज का ये जो हमारा है, लोग आते हैं पाँव छूने के लिए, ठीक है ना। ये जो सामग्री है यहाँ पे, ये क्या है, इनके बारे में ज़रा बताइए। ये हम आका तीज को है ना, अमावस्या पहले ना हमारे हल की जो खेती होती है उसका हम बनाते हैं, ये खींच बनाते हैं, और उसके साथ में बड़ी और ग्वारफली, इसमें सब साबुत होता है, कोई टूटा हुआ धान नहीं है, मूंग है, गेहूं है, ये सब साबुत है। और उसके बाद में ग्वारफली और बड़ी है वो भी साबुत है, इसमें कोई टुकड़े नहीं होते हैं। ये आका तीज का होता है। इसके बाद में जैसे आका तीज जाती है और हमारा सावन आ जाता है, सावन के महीने में राखी का आ जाता है, शिव तांडव है, बच्चे पूजा करते हैं, लड़कियां विशेष तौर से शिव की पूजा करती है। और उसके बाद में हमारा आ जाता है तीज। तीज में सत्तू की तीज होती है, इसका हमने थोड़ा प्रदर्शन किया था। और उसके बाद में नवरात्रि आ जाते हैं, उसके गरबे करवा दिए। नवरात्रि जाते ही हम लोगों को दिवाली की आ जाती है उत्सुकता, और दिवाली पे बच्चों ने दिए वगैरह अच्छे से तैयार किए हैं। जैसे ये दिए हैं हमारे बच्चों ने बनाए, ये दिए बना के और दिवाली का फंक्शन किया है, ठीक है ना। बच्चों ने दिए अपने हाथ से इसी कैंप में बनाए? नहीं, इसी कैंप में नहीं बनाए, अपने घर से बना के लाए हैं ये दिए, ठीक है ना। क्योंकि आर्ट और क्राफ्ट का यहाँ पे था नहीं, तो बच्चों ने अपने आप से तैयारी करके ये घर पे लाए। और उसके बाद से हमने होली हम लोगों ने फूलों की होली खेलाई है, क्योंकि कलर से बच्चे कपड़े खराब कर देते हैं, इसलिए। थैंक यू। आइए अब कलाकारों से ज़रा बातचीत करते हैं। आपको कितनी मेहनत लगी इसमें? क्या मैम ने आपको ज़्यादा डांटा तो नहीं इसके लिए? नहीं, बड़ा मज़ा आया। मज़ा आया आपको भी? और आपको? हमें भी बहुत मज़ा आया। एक दिन में, और सबसे पहले सबको बहुत बहुत बधाई, आपने एक दिन में इतना अच्छा तैयार किया, परफॉर्म किया। और ये जो चीज़ें आपने बनाई है, ये आपने खुद बनाई है? नहीं, हम लोग घर से बनवा के लाए। दादी ने बनाई है, दादी ने बना के दी। ये छोटे बच्चे ये नहीं बना सकते, इनकी दादी ने तैयार करके दिया आका तीज का उत्सव मनाने के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई। और आगे भी आप जी बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप सब ने, और एक दिन में आपने तैयारी की, ये सबसे बड़ी बात है। तैयारी करवाई है इन बच्चों को, एक दिन में ही तैयारी करवाई इन बच्चों को। बच्चों ने बहुत बढ़िया उत्सव मनाया यहाँ से, एक दिन में पूरी तैयारी करके एकदम बढ़िया, मतलब हमारी जैसलमेर की परंपरा को निभाई है इन लोगों ने। बहुत ही सराहनीय, बहुत ही ज़्यादा। पेरेंट्स हैं हमारे बच्चों के, जिन्होंने पूरी हमारे साथ हेल्प की है। बच्चों के जी देखिए, कलाकार जो हैं हमारे, उनके पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं। आपको कैसा लग रहा है? आपके बच्चे इन्होंने एक दिन में तैयार किया और फिर परफॉर्म किया इतने अच्छे से, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं माया जी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करी और इतनी छोटी छोटी बच्चियों को हमारी संस्कृति से जोड़े रखने का पूर्ण प्रयास किया। और घंटे और एक दिन मायने नहीं रखता है, लेकिन इन्होंने अपना पूर्ण प्रयास किया और बच्चों ने अपना 100% दिया, जिसके लिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और सभी बच्चियों को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा अपना सहयोग दिया टीचर को और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। धन्यवाद। थैंक यू। देखा आचार्य जी, आपने तैयार किया बच्चों को, क्या क्या? मैं जाऊँ? ओके। श्रीमती मंजू जी। अब हम बात करने वाले हैं कुछ लोगों से जिन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। आपको ये किस चीज़ के लिए मिला है? ये मुझे ड्राइंग और पेंटिंग जो मैंने बच्चों को सिखाई उसके लिए मुझे मिला है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे सबने प्रोत्साहित किया और यहाँ तक मैं आई और बच्चों को मैंने सिखाया, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं इसी के साथ एक और चीज़, आप लोगों का भी जो ये जैसलमेर की गलियाँ चैनल है उसको भी बहुत बहुत आभार प्रकट कर रही हूँ अपना, क्योंकि इन्होंने भी हमारा उत्साह बढ़ाया है, समय समय पर आकर हमारा उत्साह बढ़ाया है। आपको भी पुरस्कार मिला है। आपने क्या सिखाया बच्चों को? मैंने बच्चों को प्रकृति के बारे में बताया है, जैसे पेड़ वगैरह ज़्यादा लगाओ, जैसे जितने पेड़ लगेंगे उतने ही मतलब अच्छा रहेगा, प्रकृति प्रेम है। आपने बच्चों को क्या सिखाया? मैंने बच्चों को मेहंदी लगाना सिखाया है। मेहंदी के लिए आपको ये पुरस्कार दिया गया? जी धन्यवाद।
आइए हमारे कलाकारों से, इन बच्चों से ज़रा बात करते हैं। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ दिव्याक्षी सिंह देवड़ा। दिव्याक्षी, आप बहुत ही होनहार हैं, आप इंग्लिश में बात कर रही हैं। सो हाउ डू यू फील अबाउट दिस फंक्शन? I feel very good, but in starting I was little nervous. It's okay to be nervous. One learns to be better by being nervous. Okay, and what did you perform? My festival was about Jaisalmer's festival we celebrate in Jaisalmer. Can you tell our audiences something about our festivals? We have festivals like Gangaur, Akha Teej, Sawan, and Sawan ka mahina, and some normal festivals that is in every India. Divyakshi, you are very talented. All the best from my side to you, and all the best wishes for your future. Thank you. तो दोस्तों, आज 7 दिन के बाद इस समर कैंप का समापन हुआ। सखी सहेली के इस कैंप का हम सबको फिर से इंतज़ार रहेगा अगले साल, और हम फिर से आपको यहाँ की सारी खबरें लेकर आएंगे। और तब तक के लिए जैसलमेर से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, जैसलमेर की गलियाँ।